15 राजमार्ग। संतों के मार्ग के बारे में डॉक्टर जॉनसन अपनी पुस्तक विद अ ग्रेट मास्टर इन इंडिया हिंदी अनुवाद मेरा सद्गुरु में लिखते हैं, यह मार्ग एक धारणा अथवा कल्पना ही नहीं है। यह विश्वास या सिद्धांतों पर आधारित कोई पद्धति नहीं है। यह कोई धर्म भी नहीं है, यद्यपि सभी धार्मिक मूल्य इसमें समाहित हैं। यही एक वास्तविक मार्ग है, यात्रा के लिए एक सच्चा मार्ग, जिस पर आगे बढ़ते समय निसंदेह कुछ तैयारी तथा अभ्यास की आवश्यकता है। वास्तव में इसके लिए मार्ग शब्द पूरी तरह उचित नहीं है। इसे राजमार्ग अथवा शाही राजमार्ग कहना अधिक सही लगता है। महान संत सद्गुरुओं का यह मार्ग आध्यात्मिक यात्री को इस भौतिक जगत से ऊपर की ओर बढ़ते हुए एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में तथा एक से बढ़कर एक शानदार मंडलों में ले जाता है, जब तक कि यात्री अपने अंतिम पड़ाव तक नहीं पहुंच जाता। सभी धर्मों के सर्वोच्च प्रभु के चरण कमलों तक पहुंचना ही अंतिम पड़ाव है। यह वास्तविक राजमार्ग है, जिस पर यात्रा करते हुए संत तथा उनके शिष्य अनगिनत विशाल मंडलों में से गुजरते हैं और भिन्न भिन्न पड़ावों पर विश्राम करते हैं। इस यात्रा में एक के बाद एक सफलताएं मिलती हैं, क्योंकि संतों के शिष्यों में यह योग्यता आ जाती है कि प्रत्येक मंडल में प्रवेश करते ही वे उस मंडल के विषय में सब कुछ जान लेते हैं, उसका ज्ञान तथा शक्तियां प्राप्त कर लेते हैं और वहां रहने के अधिकारी हो जाते हैं। संत सद्गुरु वह महान कप्तान है जिनके नेतृत्व में आत्मा एक के बाद एक सफलता प्राप्त करती है। यह मार्ग लंबा और कठिन है, परंतु संत सद्गुरु इस पर अनेक बार यात्रा कर चुके होते हैं और इसके पूरे जानकार होते हैं। इस प्रकार आध्यात्मिक यात्रा सफलताओं की एक लंबी श्रृंखला है, जो यात्री की आखिरी और सबसे ऊंची मंजिल तक पहुंचने पर ही समाप्त होती है। संतों की शिक्षा एक आध्यात्मिक विज्ञान है, जिसके प्रयोग हमारे शरीर रूपी प्रयोगशाला में किए जाते हैं। ये प्रयोग करने के लिए हमें अपनी प्रयोगशाला को व्यवस्थित करना होगा और अपने जीवन में व्यवस्था लानी होगी। हमें अपनी प्राथमिकताओं को सही ढंग से निर्धारित करना होगा और उनके अनुसार कार्य करने होंगे। हमारे कार्य हमारे इरादों के अनुकूल होने चाहिए। अपने लिए परिणामों की सफलता साबित करने के लिए हमें धैर्य से काम लेना होगा। आध्यात्मिक मार्ग का अनुसरण। वास्तव में हम जीवन से क्या चाहते हैं? जो कर्म हम करते हैं उनका उद्देश्य क्या है? जो मार्ग हमने चुना है वह हमें कहाँ ले जा रहा है? क्या वास्तव में हमारा कोई लक्ष्य है अथवा हम भ्रमों के चक्कर में पड़े हुए हैं? क्या हम अपने जीवन से खुश हैं? अगर हमारे पास इन प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर नहीं हैं, तो हमें सच्चे दिल से एक ऐसे मार्ग की तलाश करनी चाहिए जिस पर चलकर हम संसार में विचरते हुए अपने अंतर के अच्छे गुणों का पूरा विकास करें। यदि अपने जीवन की पूरी सामर्थ्य को विकसित करने का हमारा इरादा मजबूत है, तो हमें अपनी आध्यात्मिकता की गहराई तक पहुंचना होगा। यह सब हम कैसे कर सकते हैं? वे कौन से व्यवहारिक उपाय हैं जो आध्यात्मिकता की गहराई तक पहुंचने में हमारी सहायता कर सकते हैं? हमारी शुरुआत आध्यात्मिक उपदेश को परखने से और अपने लिए अच्छी संगति का चुनाव करने से होती है। अच्छी संगति और ईमानदारी से किए प्रयास हमें ईश्वर की ओर ले जाएंगे। यही कारण है कि हर संत अपने शिष्यों के लिए अच्छी संगति के महत्व पर बल देते हैं। यह मनुष्य स्वभाव की एक विशेषता है कि जिन्हें हम प्यार करते हैं हम भी उन्हीं जैसे बन जाते हैं। मनुष्य पर उसकी संगति का बहुत प्रभाव पड़ता है। लोभी और वासनामय व्यक्तियों की संगति हमें भी वैसा ही बना देती है। आध्यात्मिकता की ओर झुकाव रखने वाले व्यक्तियों की संगति में हमारा झुकाव भी आध्यात्मिकता की ओर होने लगता है। सांसारिक लोगों की संगति में हम भी सांसारिक और अशांत हो सकते हैं, जबकि पारमार्थिक वृत्ति रखने वालों की संगति में शांत और निर्मल बन सकते हैं। आध्यात्मिक पुस्तकों को पढ़कर या ऐसे सत्संगों में जाकर जहां संतों के उपदेश की व्याख्या की जाती है,
हमें बहुत सहायता मिलती है यह निश्चित करने के लिए कि कौन सा मार्ग हमारे लिए सही तथा सुविधापूर्ण है। हमें और अधिक खोज करनी होगी तथा कई अन्य मार्गों की छानबीन भी करनी होगी। अपने लिए सर्वश्रेष्ठ मार्ग चुनने के लिए पूरी तरह से खोजबीन करना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम एक कमीज जैसी मामूली वस्तु को खरीदने से पहले कई कमीजें ध्यान से देखते हैं, तो यह महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले हमें कितना अधिक सतर्क होना चाहिए। हमारे सामने कई मार्ग हैं और विभिन्न आध्यात्मिक गुरु हैं। प्रत्येक मार्ग का कोई न कोई विशेष उद्देश्य होता है। यदि हम ऐसे मार्ग की खोज में हैं जिसका उद्देश्य हमारी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना, अधिक शक्ति को अर्जित करना, वैवाहिक जीवन को सफल बनाना, मन को शांत करना, संबंधों में सुधार करना, अच्छी सेहत पाना या सही व्यापारिक निर्णय लेना है, फिर तो बहुत से ऐसे गुरु हैं जो यह सब पाने के लिए हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। इसके लिए हमें ना तो उन कठिनाइयों को सहना है और न ही उस वचनबद्धता को निभाना आवश्यक है जो संतों की शिक्षा पर चलने के लिए अनिवार्य है। संतों का मार्ग केवल अपने आप को पहचानने तथा अंततः परमात्मा को पाने का मार्ग है। यदि हम अच्छी तरह सोच विचार कर यह निर्णय लेते हैं कि संतमत ही हमारे लिए उचित मार्ग है, तो हमें कम से कम 1 वर्ष तक नशीले पदार्थों और शराब का प्रयोग न करने का और शाकाहारी भोजन ग्रहण करने का प्रयत्न करना चाहिए। यह जानने के लिए कि क्या हम जीवन भर इस मार्ग पर चल पाएंगे, हमें एक ईमानदार और नैतिक जीवन बिताने का अभ्यास करना चाहिए। यह मार्ग कोई क्लब, धर्म, संप्रदाय अथवा एक शौक पूरा करने का साधन नहीं है। इसमें एक विशेष प्रकार की संस्था के प्रति वफादारी निभाने की सौगंध खाने की जरूरत नहीं है। इसमें कोई शुल्क यानी फीस नहीं लिया जाता। किसी प्रकार के हठधर्मिता, कर्मकांड, धार्मिक अनुष्ठान, पुजारी, पवित्र भवन, पवित्र धर्म ग्रंथ, सामूहिक साधना तथा किसी अंधविश्वास की आवश्यकता नहीं है। किसी भी धर्म से संबंध रखने वाला मनुष्य संतों के उपदेश पर चल सकता है। आध्यात्मिकता के इस मार्ग में आध्यात्मिक गुरु और शिष्य के बीच एक आंतरिक और व्यक्तिगत संबंध स्थापित हो जाता है। गुरु यही चाहता है कि शिष्य शाकाहार भोजन पर बने रहने, नशीले पदार्थों और शराब से परहेज करने, एक नैतिक जीवन व्यतीत करने और प्रतिदिन 2.5 घंटे भजन सिमरन करने के लिए वचनबद्ध रहे। यह मार्ग गंभीर और परिपक्व व्यक्तियों के लिए है। 22 वर्ष या इससे अधिक आयु का होने पर कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिकता के इस मार्ग पर आने के लिए दीक्षा के लिए आवेदन कर सकता है। किशोर अवस्था की अपेक्षा इस आयु में व्यक्ति आसानी से किसी के प्रभाव में नहीं आता। इसके अतिरिक्त इस आयु तक व्यक्ति ने काफी दुनिया देख ली होती है और वह जान चुका होता है कि संसार उसे क्या दे सकता है। वह इतना समझदार हो चुका होता है कि यह निर्णय कर सके कि वह इस मार्ग को जीवन जीने के ढंग के रूप में अपना सकेगा या नहीं। पूर्ण संतुलन, चेतना की प्राप्ति। हमारी अपने प्रति भी कुछ जिम्मेदारी है। हमें अपना पूरा ध्यान रखना है। कोई दूसरा हमारे लिए इस मार्ग पर नहीं चल सकता। हमें स्वयं ही इस पर चलना है। आध्यात्मिक गुरु हमारी सहायता तो करेंगे, लेकिन प्रयास हमें खुद ही करना है। बल्कि हम एक ऐसी मजबूत नींव तैयार कर लें जिस पर हमारे आध्यात्मिक जीवन का निर्माण हो सके और हम आध्यात्मिकता के 5 सिद्धांतों पर भरोसा कर सकें। जब हम अच्छे इंसान बनने का पक्का इरादा कर लेते हैं, उसी क्षण हमारी आध्यात्मिकता और हमारे अंतर के सर्वश्रेष्ठ गुणों का विकास होना आरंभ हो जाता है। यदि हमें इस मार्ग पर आगे बढ़ना है तो सबसे पहले इन आध्यात्मिक मूल्यों को अपनी जिंदगी में उतारना होगा। हमें सीमित और तंग दायरे से बाहर निकलने की और अपने ज्ञान तथा सोच का दायरा खुला करने की आवश्यकता है।
आध्यात्मिकता के 5 सिद्धांतों का सहारा लेने से मानसिक शांति और स्थिरता में विकास होगा, जिसके परिणाम स्वरूप हम तनाव रहित और आनंदमय जीवन का सुख प्राप्त करेंगे। हमें अपनी आध्यात्मिक प्रवृत्तियों का विकास करने में आनंद मिलता है। हमारा मन इस नए और अधिक आनंदमय जीवन को बनाए रखने का प्रयत्न करेगा। फिर इसके अंदर पक्का विश्वास पैदा हो जाता है। इसी पक्के इरादे से अंदर अनुभव हुए आनंद को वह बार बार प्राप्त करना चाहता है। हमारी आध्यात्मिक प्रवृत्ति जितनी प्रबल होती जाती है, उतने ही अधिक हम संतुष्ट और मुक्त होते जाते हैं। जब हम आध्यात्मिक मार्ग पर चलना आरंभ करेंगे तो मन की दूषित प्रवृत्तियां धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगी। यदि हम इस मार्ग पर दृढ़ निश्चय के साथ चलेंगे तो जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण बदल जाएगा और हम आध्यात्मिक रूप से बहुत दृढ़ बन जाएंगे। तब हमारे मन की शुभ प्रवृत्तियां हमारे सभी सर्वोत्तम गुणों को उजागर करने के लिए स्वतंत्र हो जाएंगी। जब हम संतों के मार्ग पर स्थिर हो जाते हैं तो हमारा आचरण संतुलित और सहज हो जाता है और हम अपने भीतर अद्भुत शांति, आनंद तथा चेतन अवस्था का सुख अनुभव करते हैं। तब ईश्वर प्राप्ति की संभावना एक वास्तविकता बन जाती है। राधा स्वामी सत्संग व्यास की पुस्तक परमार्थ परिचय का समापन। ऑडियो कॉपीराइट 2022, सर्वाधिकार सुरक्षित। राधा स्वामी सत्संग व्यास।